गाइस आज हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स अगर मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पकड़ रही हूँ तो एक्स जो वैल्यू लेगा कौन कौन सी वैल्यू लेगा, x1 x2 x3 से लेके xn तक कोई भी वैल्यू एक्स को लेगा। और वो जो एक्स वैल्यू लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइन होगी, x1 की प्रोबेबिलिटी होगी p1, x2 की प्रोबेबिलिटी p2, x3 की प्रोबेबिलिटी p3 और xn की ऐसे ही प्रोबेबिलिटी होगी pn। उसी तरह अगर y की वैल्यू जो है gx है और g जो है फंक्शन ऑफ x है, तो ये कौन सी वैल्यू लेगा, y ये लेगा gx1 gx2 gx3 से लेके gxn तक लेगा। फिर कैसे, जैसे ये वैल्यूज़ दे रहा है उसी रिस्पेक्ट में ये भी वैल्यूज़ लेगा। अभी हम देखेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी, जो हमें अगर y की प्रोबेबिलिटी काउंट करनी होगी तो y क्या होगा, y इज फंक्शन ऑफ y और छोटा है, यहाँ की छोटा है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है pi। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे i पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। i जो है वो वैल्यूज लेगा 1 2 3 एन। बेसिकली i क्या है, ये जो देखना हम छोटा छोटा 1 x1 x2 x3 xn, तो जो वैल्यूज है वो i है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वाई आई क्या होगी pi, यानी कि वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर xn तक जो भी वैल्यू ले लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी किस में आ जाएगी, y के अंदर। ये अगर आपको ये समझ में आया तो आगे हम क्लियरली एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। वेर पी आई क्या है, ये पी आई जो है प्रोबेबिलिटी हमें देखा पी किसका फंक्शन है, एक्स का। मतलब कि जब एक्स की वैल्यू है, एक्स का प्रोबेबिलिटी क्या है पी, x2 का प्रोबेबिलिटी क्या है p2, x3 की प्रोबेबिलिटी क्या है p3। तो वही यहाँ समराइज किया है। ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये सिर्फ समरी है, बेसिक आप यहाँ समझ चुके हैं ऑलरेडी। तो हम ये ऑलरेडी हमें आगे जाके क्लियर होगा तो आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। क्यूमुलेटिव डिस्टिंक्टिव फंक्शन में आएंगे हम। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यहाँ एक्स क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम मतलब कोई भी वेरिएबल ले लेंगे हम लोग जो कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन देख लेते हैं। तो इसमें एक्स जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। रैंडम मतलब कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, डिस्ट्रिक्ट मतलब वो अलग अलग होना चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट होना चाहिए वेरिएबल। इसका मतलब क्या है आगे हम देखेंगे। जैसे कॉइन हो गया है, कॉइन में या तो आप हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, आप उसे काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल हो गया। वही इसका मतलब हो गया फंक्शन का, मतलब जो एक्स है वो काउंटेबल फंक्शन है यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन हमने पहले देखा हुआ है कि ये समेशन होता है प्रोबेबिलिटीज का। तो इसको इसके अंदर देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है इसके अंदर। तो एक्स है, जैसे एक्स वैल्यू ले रहा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, वैल्यू कौन कौन सा लेगा, x1 x2 x3 से लेके xn तक, अभी जो हमने देखा था पहले। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी p, p की प्रोबेबिलिटी, x1 क्या है प्रोबेबिलिटी p1, x2 की प्रोबेबिलिटी क्या है p2, x3 की प्रोबेबिलिटी क्या है p3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे px1, ये px2 की प्रोबेबिलिटी p है ना। वैसे ही p3 क्या है, px3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। वैसे ही इसे xn की प्रोबेबिलिटी है pn, pxn, ऐसे हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। अब आप हमेशा एक चीज नोट रखिएगा, जो प्रोबेबिलिटी होती है ये सबको समेशन अगर करके लिखना हो हमको, तो इन शॉर्ट अगर एक ही लाइन में लिखना हो तो यहाँ पे पी एक्स आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई की कौन कौन सी वैल्यू लेता है 1 2 3 4, ये सब आई वैल्यू लेता है। तो पी की प्रोबेबिलिटी जो है एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, ये नेवर नेगेटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 0.5 1 कुछ तो आएगा, कभी वो 0 नहीं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड पी एक्स आई जो है उसका समेशन जो है हमेशा 1 होगा। समेशन क्या है, इन सबको आप अगर प्लस करेंगे px1 प्लस px2 प्लस px3 से लेकर pxn तक, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो ये हमेशा आपका फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, आपको आगे काम आएगा ये। p की वैल्यू हमेशा, प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या होता है 1। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन को हम लोग एफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो जो हमारा एफ एक्स है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, समेशन ऑफ पी एक्स, जितनी प्रोबेबिलिटी है हमारा उसका सारा समेशन जो है वो, या तो समेशन अगर नहीं लिखे हैं डायरेक्टली लिख सकते हैं। पी एफ एक्स क्या होगा, सबको ऐड करके लिखते हैं हम लोग, यानी कि पी एक्स वन प्लस पी एक्स टू से लेके पी एक्स एन तक। तो हमेशा हमारा क्यूमुलेटिव क्या होगा, क्यूमुलेटिव मतलब सबका एडिशन, पी एक्स वन प्लस पी एक्स टू प्लस पी एक्स एन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। और अगर हमने एक्स फंक्शन ले लिया, एक्स आई और एफ एक्स आई, अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा,
जिसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, ये साथ में मिलेगा। अभी ये तो हमने पूरा अगड़ बगड़ 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 थ्योरी देखा है, जिसमें मुझे लग नहीं रहा है ज्यादा कुछ समझा होगा आप लोगों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ, जो आपको अच्छे समझेगा। बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आया तो आपको कॉइन, ये सब जो भी काउंटेबल चीजें हैं, जैसे डाइस हो गया, तो ये सारी चीजें हम इंक्लूड करके इसको सॉल्व करेंगे, इसके प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो मुझे पक्का पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए पहले सीधा टाइम वेस्ट करेंगे, एग्जाम्पल शुरू करते हैं ताकि आप लोग को डाउट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड एक्स ऑब्टेन्ड इन व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो एक्स हमने लिया है हेड की वैल्यू, फेयर कॉइन जो 3 बार टॉस किया है। चलो इसको देखते हैं पहले कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले नोट की बात है कि कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 3 टाइम। तो पहले तो हम लिख के ले लेते हैं कि हमको क्लियर हो जाए। पहले अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ये क्यों लिख के लिया, क्योंकि सैंपल स्पेस को अफेक्ट करेगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने स्कूल में एक सैम्पलिंग किया था। एक कॉइन है, उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वैसे ही 3 टाइम कॉइन को टॉस किया, मतलब 3 कॉइन के हिसाब बराबर हो गया। तो एक बार किया तो आपको हेड टेल आ सकता है, एक बार किया दोनों में हेड आ सकता है। ये 2 वाली बार हो गई। ऐसे ही एग्जाम्पल 3 बार वाली में किया तो एक में हेड आया, एक में हेड आया, एक में, तीनों में साथ में हेड आ सकता है या तीनों में साथ में टेल आ सकता है। ऐसे ही बहुत सारे इसमें सैम्पलिंग स्पेस हो सकती है। तो बेसिकली हम एक बार लिख लेते हैं। ये देखिए, आप पास तीन टाइम आपने टॉस किया, आपको तीनों में हेड आ गया। एक में आपको हेड आया, 2 बार टेल आया। एक बार हेड आया, एक में हेड टेल आया, दूसरे में हेड आ गया। एक बार हेड आया, दूसरे में टेल आया। फिर आपको टेल आया, हेड आया, फिर वापस हेड आया। पहले में हेड आया, सॉरी, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में टेल आया, फिर टेल आया, फिर दूसरे में भी टेल आया, तीसरे में टेल आया। वैसे लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीनों में टेल आया आपको। ये आपका सैम्पलिंग स्पेस है। इसको अगर मैं शॉर्टकट दूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं पे कि सैम्पलिंग स्पेस क्या होना चाहिए, तो सैम्पलिंग स्पेस क्या होता है कॉइन के लिए, फॉर कॉइन सैम्पलिंग स्पेस इज इक्वल टू कितने बार टॉस किया, 2 रेज़ टू n। तो यहाँ 3 बार किया है टॉस, तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू 3। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। ये सीक्रेट है, ये आप लिखिएगा मत, लेकिन आप यूज कर सकते हैं इसको। नंबर ऑफ सैम्पल्स पे आपका ये होगा। तो ये आप समझ में आया आपको, या मैं एक बार और डायग्राम बना के आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसा है। स्कूल में तो किया हमने, लेकिन फिर भी एक बेसिक क्लैरिटी के लिए करती हूँ। तो देखिए 3 कॉइन है हमारे पास, ये एक बार है, फिर हमने कॉइन टॉस किया, या थोड़ी जगह वैसे यूज कर लूँ, क्यों वेस्ट करना जगह। तो देखिए, पहली बार कॉइन टॉस किया, मुझे क्या आया, हेड आया, हेड आया और हेड आया। तीनों कॉइन में मुझे हेड 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 आया। फिर एक बार मैंने कॉइन टॉस किया, पहले वाले में हेड आया, मुझे दूसरे वाले में टेल आया, तीसरे बार में टेल आया। ठीक है। फिर मैंने वापस से एक कॉइन टॉस किया, उसमें मुझे हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में हेड आया। फिर मुझे पहला कॉइन टॉस किया, हेड आया, दूसरा कॉइन टॉस किया, हेड आया, तीसरा कॉइन टॉस किया, टेल आया। फिर मैंने पहला कॉइन टॉस किया, यहाँ पे टेल आया, पहला दूसरा कॉइन टॉस किया, हेड आया, तीसरा कॉइन टॉस किया, हेड आया। फिर मैंने वापस से कॉइन टॉस किया, फिर मुझे टेल आया, फिर हेड आया, तीसरे वाले में टेल आया। फिर मुझे पहले में टेल आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में हेड आया, फिर मुझे टेल 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 आया। अब इसके बाद कुछ और बन सकता है क्या, इसमें प्रोबेबिलिटी, ये सारे ऑप्शन यहाँ आके एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो मेरा जो सैंपल साइज है वो ये आके फिक्स होता है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 का सैम्पलिंग साइज बन जाता है मेरा। अब आपको पेपर में ये मेरा ग्रीन वाला साइड कुछ का लिखना नहीं है, ये सिर्फ रफ एक्सप्लेनेशन के लिए था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स क्या कर रहा है, डिनोट नंबर ऑफ हेड, कितनी बार मेरे को कॉइन में हेड आ रहा है, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी का टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हम स्कूल में करते थे। ये बेसिक आपको मैंने बहुत ही छोटा एग्जांपल लिया लो लेवल का, ताकि हम यहाँ से फिर बिल्ड करते जाएंगे अपना।
एक्स, देखिए 3 कॉइन है, 3 ही बार आ सकता है। पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी कि किसी में भी हेड ना आए। दूसरा प्रोबेबिलिटी कि एक कॉइन में हेड आए। तीसरा प्रोबेबिलिटी कि दूसरे टाइम में हेड आए, दोनों टाइम हेड आ जाए। तीसरा प्रोबेबिलिटी कि तीनों टाइम हेड आ जाए। और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है मेरा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। एक्स आई यानी कि ये छोटे मोटे एक्स का समेशन। तो मेरा भी जीरो प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए अब यहाँ पे कहाँ पे जीरो, एक बार भी हेड नहीं आया ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, देखिए 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 देखिए, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड, देखिए ये हमने इसको पकड़ लिया है। यहाँ पे एक भी हेड नहीं आया है। तो ऐसा कितना सिनारियो है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ दो, नहीं एक। तो ये मेरे पास एक ही सिनारियो है। कितने सिनारियो में से, 8। 8 कैसा आया अभी, याद कीजिए, अगर आप ध्यान देना तो पता चलेगा आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेरे पास सैम्पलिंग साइज है, जिसका अलग अलग तरीके से हमने कॉइन को टॉस करेंगे तो हमको क्या क्या मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 8 है। तो वो 1/8 हो गया। अब एक बार हेड आया है ऐसा कुछ है क्या, देखिए 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 देखिए, दिख रहा है सिर्फ एक बार हेड है, ये एक दिख रहा है मोहतरमा, दूसरा 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 दूसरा, ये एक और दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और देखिए देखिए देखिए, ये 3, तो 3 जगह ऐसा है जो मुझे हेड एक ही बार आया है। तो ये 3/8। अब देख लीजिए, दो दो हेड कहाँ पे आया, चेक कीजिए। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये 3 हो गया। और दिख रहा है कि कहीं, नहीं तो 3। इसलिए 2 बार कहाँ हेड आया मेरे पास, 2 बार हेड कितनी बार आया, 3 बार, डिवाइड। अब 3 देख लीजिए, 3 बार हेड आया है कि कहीं पे आया है क्या, ये इसको पकड़ लिया हमने। तो हेड कितनी बार, 3 बार हेड कितनी बार आया, एक ही बार आया, तो ये 1/8 हो गया। तो ये जो सारे वाले से पी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये सारे वाले जो है आपके, ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक्स आई क्या है अभी आपको समझ में आया होगा ना, समेशन। ये आए, यहाँ पे आए क्या है, 0, ये देखिए। यहाँ पे आए क्या है, 1, ये 2, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आए क्या है, ये पहला इटरेशन है, ये दूसरा इटरेशन है। ये आए कितना होगा, 3, यहाँ आए कितना होगा, 4, तो ये चौथा इटरेशन है। तो ये पी है, अगर मुझे अगर सम लिखना हो उसका, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स आई, यानी कि पी एक्स 1 वाला प्लस पी एक्स 2 वाला प्लस पी एक्स 3 प्लस पी एक्स 4। ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, एक तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, ताकि आपको पी एक्स आई सब इसका सोचना समझना है। अब पी एक्स 1 यहाँ से क्या निकला है, 1/8, तो मैं क्या लिखूंगी, 1/8 प्लस ये पी एक्स 2 क्या निकला, एक्स 2 कैसा है मेरा, आई इज इक्वल टू इटरेशन नंबर 2, तो सेकंड का एक्स कितना है मेरा, 3/8 प्लस पी एक्स 3, आई इज इक्वल टू 3, तो मेरा 3/8 आ गया यहाँ, तो 3/8 प्लस पी एक्स 4, 1/8, 1/8 आ गया। तो देखिए इसका समेशन कितना हो गया, सबका डिनोमिनेटर सेम है, 8, ऊपर क्या है, 3 3 6 7 8 1। तो आपका कितना आ गया, पी एक्स है 1, जो कि हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। आपका एग्जाम में से सोल्यूशन इतना रहेगा कि इतने कोई इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते कहाँ हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला वीडियो था। अब इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आगे बने रहिए। अगर ये वीडियो नहीं भी समझ में आया हो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।